फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरह से पढ़ लिया था। अब बारी आती है ब्रेस्ट की। ठीक है, तो ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? द ब्रेस्ट चेंजेस इन द साइज एंड शेप अपीयरेंस बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में मेनली जो चेंजेस आते हैं वो साइज, शेप और अपीयरेंस में आता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोनल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसी दोनों हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट में हम लोगों को शेप, अपीयरेंस और साइज में चेंजेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड एंड डक्टल टिश्यू एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ लोब्स, लोब्यूल्स एंड एल्वुलाई। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के वजह से हम लोगों को ब्रेस्ट में डिफरेंट चेंजेस देखने को मिल रहा है, लेकिन आखिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का अलग अलग काम होगा, तो उन दोनों का अलग अलग काम में एस्ट्रोजन किस चीज को स्टिमुलेट करता है? तो मेमोरी और डक्टल टिश्यू के ग्रोथ को। ठीक है, मेमोरी और डक्टल टिश्यू के ग्रोथ को कौन बढ़ाता है? एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन करता है लोब्स, लोब्यूल्स और एल्वुलाई के ग्रोथ को प्रमोट। ठीक है, एस्ट्रोजन किसका ग्रोथ का प्रमोशन किया? मेमोरी ग्लैंड और डक्टल टिश्यू का। प्रोजेस्टेरॉन किसका किया? लोब्स, लोब्यूल्स और एल्वुलाई का। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आता है द ब्रेस्ट becomes highly vascular and delicate network of vein in often visible. If there is increase in breast size, then extensive striation or stretch marks may develop. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट पे हम लोग क्या देखता है कि द ब्रेस्ट बिकम्स हाईली वेस्कुलर। ठीक है, जो प्रेगनेंसी का चेंजेस हुआ जब ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अपना एक्शन शो किया, तो इस दौरान ब्रेस्ट क्या होता है? वो हाईली वेस्कुलर हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे जो ब्रेस्ट का एरिया है वहां पे भी बहुत सारे नेटवर्क ऑफ वेन्स है, वो सारे क्या हो जाते हैं? डेलिकेट हो जाते हैं। ठीक है, और विजिबल हो जाते हैं। हम लोग को जो वेन्स है जो नॉन प्रेग्नेंट के स्टेज में नहीं दिखता है, वो प्रेगनेंसी के स्टेज में दिखने लग जाता है। ठीक है, इफ देयर इज इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज, अगर ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हुआ तो वहां पे एक एक्सटेंसिव स्ट्रिएशन देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेच मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस इन द निपल्स एंड एरियोला अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द निपल इंक्रीजेस इन साइज एंड बिकम मोर इरेक्ट एंड एरियोला बिकम्स लार्जर एंड मोर पिगमेंटेड। ठीक है, तो जो निपल्स है, ठीक है, ब्रेस्ट के जो निपल्स और एरियोला का जो एरिया है उसमें हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस देखने को मिलता है, मतलब ऐसा चेंजेस जिसको हम लोग क्लियरली देख सके। कब? प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, निपल्स और एरियोला में प्रेगनेंसी के दौरान कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस देखने को मिलता है। द निपल इंक्रीजेस इन साइज एंड बिकम मोर इरेक्ट। निपल्स में क्या चेंजेस होता है? तो इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, किसका? निपल्स का साइज इंक्रीज कर जाता है और ये मोर इरेक्ट हो जाता है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना। ठीक है, एंड द एरियोला बिकम्स लार्जर एंड मोर पिगमेंटेड। एरियोला में क्या चेंजेस होता है? तो एरियोला बिकम्स लार्जर एंड मोर पिगमेंटेड। ठीक है, एरियोला का जो एरिया होता है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है और ज्यादा पिगमेंटेड हो जाता है, मतलब डार्क कलर में हम लोग को दिखना शुरू होता है। नेक्स्ट है women with very light complexion exhibit less change in pigmentation than those who have darker skin. अगर किसी फीमेल का कलर जो है वो लाइट कॉम्प्लेक्शन का है, मतलब कह सकते हैं कि उसका जो कलर है वो बहुत क्या है? लाइट है, तो उसमें हम लोग को बहुत कम चेंजेस देखने को मिलेगा। किसके मुकाबले? तो डार्कर स्किन के मुकाबले। ठीक है,
दो फीमेल का अगर हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें से एक फीमेल है जिसका स्किन लाइट है और दूसरी फीमेल है जिसका स्किन डार्कर है, तो जो लाइट स्किन वाली फीमेल है उसमें हम लोगों को पिगमेंटेशन का जो क्रिया है वो कम दिखेगा, और जो डार्कर स्किन की फीमेल है उसमें हम लोग को पिगमेंटेशन का क्रिया क्या होगा, ज़्यादा दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट, sebaceous glands called tubercles of Montgomery becomes more prominent during pregnancy and secretes a substance that lubricates the nipple। तो जो प्रेगनेंसी का फेज होता है, प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है, उस दौरान ब्रेस्ट में मौजूद सिबेसियस ग्लैंड जिसको हम लोग ट्यूबरकल्स ऑफ मॉन्टेगमेरी कहते हैं, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और एक सब्सटेंस को सिक्रीट करता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है, निपल्स को वो लुब्रिकेट करता है। ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे थे कि निपल्स का जो साइज था वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। तो अगर जो निपल का साइज है अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ रहा है तो हो सकता है उसमें क्रैक्स आ सकता है। अगर वहां पे क्रैक्स आएगा तो फीमेल को पेन होगा। ठीक है। तो उसी पेन को हील करने के लिए नेचुरल वे में सिबेसियस ग्लैंड क्या करता है, एक ल्यूब्रिकेशन सब्सटेंस को सिक्रीट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इन एडिशन अ थिन येलोइश ब्रेस्ट फ्लूइड colostrum is present in greater or lesser amount throughout pregnancy and can readily be expressed by 12 weeks of gestation। ठीक है। एक और एडिशन क्या होता है ब्रेस्ट चेंज में, तो ब्रेस्ट में एक थिन येलोइश ब्रेस्ट फ्लूइड या फिर कह सकते हैं कोलेस्ट्रम का सिक्रेशन पाया जाता है, जो फीमेल पे डिपेंड करता है, उसके हार्मोन्स पे डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा अमाउंट में होगा या फिर कम अमाउंट में होगा, लेकिन वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी हर फीमेल में बनता है। ठीक है। और ये अगर किसी फीमेल में ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है तो 12th वीक ऑफ जेस्टेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके बाद उस फीमेल में हम लोग को कोलेस्ट्रम का सिक्रेशन इजीली दिख जाता है। ठीक है। कोलेस्ट्रम क्या है, और कुछ नहीं, ये माँ का पहला दूध होता है जिसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है। तो सबको लगता है कि कोलेस्ट्रम जो है डिलीवरी के बाद बनता है, तो नहीं, डिलीवरी के बाद नहीं बनता है, बल्कि ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी फीमेल के ब्रेस्ट में पाया जाता है। अगर कम अमाउंट में है तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी नहीं दिखता है, बट अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो वो प्रेगनेंसी के दौरान भी कोलेस्ट्रम रिलीज करती है।